नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि टाइमिंग चेन इंजन कवर किस तरीके से रिमूव किया जाता है। तो टाइमिंग चेन कवर रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है। हमें चाहिए सर्विस मैनुअल, एक कपड़ा रैग, एक ट्राई स्क्वायर, एक फिलर गेज, एक एल की 5 mm की वर्नियर कैलिपर, माइनस का स्क्रू ड्राइवर, 10 और 12 की टी, रिंग स्पैनर 16 और 17 का, 16 एंड 17, ओपन स्पैनर हमको चाहिए 21, 22, 23, 21, 22, 23 का, क्रैंक पुली होल्डिंग टूल, क्रैंक पुली का स्पेशल टूल जो है वो हमें चाहिए। तो ये टूल्स की हमें आवश्यकता हो। इसके बाद सबसे पहले स्पेशल टूल्स की मदद से हम क्रैंक पुली को होल्ड करेंगे और रिंग स्पैनर की मदद से हम क्रैंक पुली का जो बोल्ट है उसको रिमूव करेंगे। टूल लगाने के बाद रिंग स्पैनर की सहायता से इसको लूज करेंगे। ओके, खोलेंगे, फिर उसके बाद पुली, क्रैंक पुली निकाल लेंगे। उसके बाद टाइमिंग चेन कवर के बोल्ट रिमूव करेंगे। रिमूव करो। चेन कवर के बोल्ट रिमूव करने के बाद कवर हटाएंगे। हटाओ। इसको रखने के बाद इससे सीलेंट हटाएंगे। सीलेंट हटाने के बाद इसको कपड़े से क्लीन करेंगे सरफेस को। क्लीन करने के बाद ऑयल पंप रिमूव करेंगे इसका। रिमूव करने के बाद इसको भी क्लीन करके कपड़े से साफ करके रखना है। ठीक है, क्लीन करके साफ करके रखना है। जो भी पार्ट आप रिमूव करेंगे क्लीन ज़रूर करेंगे। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद डिसअसेंबल कर लेंगे सारे पार्ट। जैसे चेन कवर रिमूव हो गया, ऑयल पंप रिमूव हो गया, क्रैंकशाफ्ट पुली रिमूव हो गई है। ऑयल पंप रिलीव वाल्व डिसेंबल। सबसे पहले हम प्लायर लेंगे, थोड़ा इसकी हेल्प से इसको निकालेंगे। निकाल। इसका ध्यान रखना है, ये सेफ्टी के हिसाब से आपकी आँख में लग सकता है। तो इस तरीके से बाहर आ गया, ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा और इसके अंदर एक पिस्टन होगा, वो भी बाहर आएगा। निकालो, उल्टा करो। ये पार्ट है इसके, ये आपको चेक करना है। इनका पिस्टन जो है इसका वो स्मूथ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक, इसको इस तरीके से अंदर डालते हैं। इसको चेक करना है इसका मूवमेंट सही है कि नहीं। ठीक, उसके बाद टाइमिंग चेन रिमूव करने से पहले इसकी टाइमिंग को हम लॉक करेंगे या फिर मैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका इनलेट कैमशाफ्ट का VVT है, इसका मार्किंग और एग्जॉस्ट का VVT का मार्किंग दोनों मैच होने चाहिए। उसके बाद नीचे जो की है उसकी पोजीशन इस पॉइंट पर होनी चाहिए। इस पोजीशन पर लाके हमें इसको चेन को रिमूव करना है।
टेंशनर एडजस्टर जो है इसको निकालने से पहले इसको हमें पिन की हेल्प से लॉक करना है। पिन का डायमीटर होना चाहिए 1.4 mm। 1.4 mm का वायर इसके अंदर डालेंगे और इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद ही ये दोनों बोल्ट रिमूव करेंगे। टाइमिंग चेन रिमूव कर लेंगे। टाइमिंग चेन रिमूव हो चुकी है। टेंशनर आपका एडजस्टर आपका रिमूव हो चुका है। इसको हम साइड रख देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्रैंक पुली चेक करेंगे। क्रैंक पुली में डैमेज तो नहीं है, कहीं से वियर एंड टियर तो नहीं है, वो चेक करेंगे। तो ये पुली डैमेज है। डैमेज पे हम बेड का निशान लगा देंगे क्रैंक पुली पर। उसके बाद टाइमिंग चेन कवर है, इसको हम फिजिकली चेक करेंगे। कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, ओके है। इसके साथ साथ हम इसमें इंक्लूडिंग फिल्टर, गैस्केट एंड ओरिंग्स ये भी चेक करेंगे। तो फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, इधर दिखाओ। फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्लॉग्ड हो सकता है, ठीक है। ये गैस्केट है और यहाँ पर ओरिंग है, ये चेक करना ज़रूरी है। अब जैसे ये ओरिंग यहाँ से डैमेज है और ये गैस्केट जब इसको निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी डैमेज है। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली चेक करना है, निकाल के चेक करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइमिंग चेन गाइड चेक करेंगे। ये वाला ये स्टॉप करो। गाइड टाइमिंग चेन गाइड है, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर डैमेज है, तो ये बैड हो गया। देन उसके बाद टाइमिंग चेन टेंशनर चेक करेंगे। फिजिकली कोई डैमेज नहीं है, ये ओके है। देन नेक्स्ट क्रैंकशाफ्ट टाइमिंग स्पॉकेट एंड की चेक करेंगे। ये स्पॉकेट है, फिजिकली कोई डैमेज नहीं है, सारे टीथ ओके हैं, ठीक है। इसी तरीके से की चेक करेंगे, ये भी ओके है। नेक्स्ट आपका टाइमिंग चेन को चेक करेंगे। टाइमिंग चेन ओके है। उसके बाद टाइमिंग चेन टेंशनर एडजस्टर चेक करेंगे। इसको कभी भी अनलॉक नहीं करना है, इसको बस इतना चेक करना है, ओके। देन ऑयल पंप इंस्पेक्शन करेंगे, ऑयल पंप का इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑयल पंप यहाँ पर है, रोटर्स हैं और ये इसकी कवर है ऑयल पंप का। तो ऑयल पंप इंस्पेक्शन में अंदर हमने चेक कर लिया, इसी के साथ बाहर हम यहाँ पर इसकी ऑयल सील चेक करेंगे। तो ये ऑयल सील थोड़ी बाहर निकली हुई है, ये डैमेज है, ठीक है, ओके नहीं है, ये बैड है। उसके बाद ऑयल पंप रोटर एंड रिलीफ वाल्व चेक करेंगे। इसके अंदर रोटर एंड रिलीफ वाल्व लगा रहता है, इसको आपको निकालना है प्लायर की हेल्प से, उसको चेक करना है, फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। ये करने के बाद आपका मेजरमेंट वाला पार्ट आएगा। उसके बाद आप
चेक करेंगे ऑयल पंप इंस्पेक्शन में रिलीफ वाल्व स्प्रिंग। तो हम सबसे पहले जीरो एरर चेक कर लेंगे, ओके है। उसके बाद स्प्रिंग को इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे कितना लेंथ है इसका, ठीक है। और इसको यहाँ से लॉक कर लेंगे, इसको निकाल देंगे। रीडिंग चेक करेंगे तो इसका आ रहा है 64.62 mm, 64.62 mm, ठीक है। तो इसको हम अपने पेपर पर नोट कर लेंगे और सर्विस मैनुअल से क्रॉस चेक करके इसका भी जजमेंट दे देंगे। ऑयल पंप इंस्पेक्शन रेडियल क्लियरेंस। तो रेडियल क्लियरेंस के लिए आपको चाहिए फिलर गेज एंड ऑयल पंप। ऑयल पंप को लगाने समय ये ज़रूर ध्यान रखें, ये दोनों मार्क आमने सामने होने चाहिए लगाते समय, ठीक है। लगाने के बाद आपको रेडियल क्लियरेंस चेक करना है। तो रेडियल क्लियरेंस साइड में चेक किया जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर रेडियल क्लियरेंस चेक करते हैं। रेडियल क्लियरेंस यहाँ पर चेक करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर चेक करना है और एक यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। जहाँ पर मैक्सिमम जाएगा वो रीडिंग आपको नोट करनी है। रेडियल क्लियरेंस यहाँ पर चेक करना है, ओके, ये साइड में, ठीक है। देन उसके बाद हम साइड क्लियरेंस चेक करेंगे। साइड क्लियरेंस के लिए हमें करने के लिए आपको ट्राई स्क्वायर चाहिए। ट्राई स्क्वायर का ये पतला वाला हिस्सा है और ये चौड़ा वाला, मोटाई वाला। तो इसको आपको ऐसे रखना है कि ये दोनों साइड टच कर रहा हो यहाँ पर नीचे, ठीक है। ये साइड क्लियरेंस चेक करने के लिए है। साइड क्लियरेंस चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये हिलना नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और साइड क्लियरेंस आपको आउटर पे चेक करना है, आउटर रोटर जो है उस पे चेक करना है और फिर उसके बाद इनर रोटर पे चेक करना है। से इनर रोटर, आउटर रोटर, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपको नोट कर लेनी है। सर्विस मैनुअल में अलग अलग लिखा हुआ है, एग्जामिनर आपको कोई भी एक बता सकता है। आउटर पे अलग चेक करना है, इनर पे अलग चेक करना है, ठीक है। ये चेक करके आपको बताना है। साइड क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस चेक करने के बाद इसको पेपर में आपको नोट कर लेना है और सर्विस मैनुअल से क्रॉस चेक करके अपना जजमेंट देना है, गुड और बैड। ये चेक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको लगा देंगे स्प्रिंग पिस्टन लगाने के बाद, फिर ये कैप लगाएंगे और ये लॉक लगा देंगे।
टाइमिंग लगाते समय भी सेम ध्यान रखना है, ये दोनों मार्क मैच होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। की का पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए, स्पॉकेट की की जो लगी हुई है लॉकिंग की। और जो टाइमिंग का वीवीटी का टीथ है, यहाँ पर एक डॉट मार्क होगा, ये टाइमिंग को उसके साथ मैच कराना, ये टाइमिंग चेन को उसके साथ मैच कराना है, और इधर भी ये जो कलर्ड वाला है उसके साथ मैच कराना है। इसी तरीके से नीचे कलर और इसके ग्रूव पर जो निशान है स्पॉकेट पर, ये मैच होना चाहिए। ये वाला कलर वाला चेन यहाँ पर आना चाहिए। कोई भी पार्ट निकालने के बाद क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के बाद आप इस पर सीलेंट अप्लाई कर सकते हैं। सीलेंट अप्लाई सबसे पहले आपको यहाँ पर करनी है, इस पॉइंट पर। सबसे पहले यहाँ पर ये हेड और ये ब्लॉक, इन दोनों का जो जॉइंट है यहाँ पर अप्लाई करनी है, और इधर इस साइड में यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है। उसके बाद टाइमिंग कवर पर आएंगे। टाइमिंग कवर पर आपको सीलेंट अप्लाई कर रही है यहाँ पर। इस एरिया में सीलेंट की जो मोटाई है और जो ऊंचाई है उसका विशेष ध्यान रखना है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 mm होनी चाहिए। सीलेंट की जब अप्लाई करेंगे तो 3 mm चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर। और उसकी हाइट जो है वो 2 mm होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सीलेंट अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है। ऑयल पंप में जब फिटिंग करेंगे तो इसमें कोई भी ऑयल पंप की जब फिटिंग करेंगे तो इसमें कोई भी सीलेंट आपको लगानी नहीं है। ऑयल पंप लगाने के समय ध्यान रखना है कि ये फ्री मूव करना चाहिए। सीलेंट लगाने के बाद टाइमिंग चेन कवर को इंस्टॉल करना है। ये हाथ यहाँ रखना है, ये नीचे रखना है। ठीक है। इसका नीचे का लॉक ज़रूर चेक कर लें, वो कौन सी पोजीशन पर है, उसी पोजीशन पर सेट करना है। ये लगाने के बाद आपको इसके बोल्ट लगाने हैं एज पर सर्विस मैनुअल, ऑर्डर से लगाने हैं आपको। उसी के हिसाब से लगाना है। सबसे पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से शुरू करना है, हेड वाला बीच सेंटर से। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले पोर्शन के बोल्ट लगाएंगे।